If fitness is so important, so people इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? इतनी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं जबकि हमारे पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, बेहतरीन दवाइयां हैं, फिर भी Why people are so tired? इतना स्ट्रेस पड़ रहा है, इतने लोग ओवरवेट हो रहे हैं एंड बहुत ही जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। Why this topic matters? What do you think, others sir? So जैसे कि हमें पता है कि पहले के दिनों में फिजिकल फिटनेस हमारी लाइफ का पार्ट हुआ करता था, पर अभी जमाना काफी ऑटोमाइज्ड हो गया है, काफी चीजें ऑनलाइन मिलती है। Why everyone should do exercise? there are three benefits of this. First is physical, second is mental, and third one is the long term benefit. Why good food is non-negotiable? हमारी बॉडी एक मशीन जैसी है और हमारा फूड उसका फ्यूल है। जैसा फ्यूल रहेगा वैसे ही बॉडी रिस्पॉन्स करने वाली है। आज के इसमें काफ़ी लोग पैकेज फूड, शुगरी फूड इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जिनकी वजह से उनकी बॉडी लॉन्ग टर्म में काफ़ी हार्म हो जाती है। Why people don't start fitness? क्यों नहीं करते? सबके अपने अपने एक्सक्यूजेस होते हैं। कोई बोलेगा कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, जिम एक्सपेंसिव है। How anyone can start fitness? 30 मिनट्स वॉक की आदत डालो या कोई भी फिजिकल स्टफ में एंगेज हो जाओ। या तो वॉकिंग होंगी या स्ट्रेचेस होंगे या नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी। I would like to know what is your final message for our viewers? Just start it. सिर्फ सिंपल सा है, टेक एक्शन, जैसे हमारा मोटो है टेक एक्शन। Alright, so कल तक अपनी मीटिंग चल रही थी। Now this is the day जब हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। Sir, why don't you start? So I am Pranshu Gautam, health and fitness coach. तो लास्ट 10 to 12 ईयर से मैं खुद को ट्रेन कर रहा हूँ एंड एज अ कोच जो लोगों को मैं Started our gym around 2000. Yeah, 21. From them, that time I start training people, and जिसमें से मैंने 200-250 क्लाइंट को ट्रेन किया है एंड 150 प्लस क्लाइंट को हेल्प किया उनको फिटनेस जर्नी को अचीव करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने के लिए। मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैंने इस फील्ड के लिए डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन, डिप्लोमा इन एक्सरसाइज साइंस एंड डिप्लोमा इन बायोमैकेनिक्स ये KL11 स्कूल ऑफ फिटनेस साइंस से किया। And what is your age, sir? Like Now I am 25 plus. So I started around when I was 19 or 20 running. That time I started training people. And from 14, when I was 14 year old, तब से मैं स्पोर्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। So I was not a person कि जो पहले मोटा था फिर पतला हो गया, ऐसा कुछ। मेरा स्टार्टिंग से एक डिसिप्लिन एंड एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी वाला टाइप रहा है। पहले स्पोर्ट बैकग्राउंड था, then after that I start giving training. nice, interesting. So others, sir, why don't you give small introduction? आई एम आदर्श मशराम, अ हेल्थ एंड फिटनेस कोच, और मैं पिछले 4 से 5 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। मेरा बचपन काफ़ी बुलिड रहा है बिकॉज मैं सिकल सेल्स एनीमिया से डायग्नोस्ड हुआ था, जिसकी वजह से मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो बचपन से अच्छे 14 या 16 साल की उम्र तक 8 से 9 ही रहता था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्थ इशू फेस करना पड़ा। पर जिम जाने के 1 साल बाद ही मैंने देखा कि मैं बीमार पड़ा था। तो तब मैं जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि अभी आपका हीमोग्लोबिन 16 है, जिसकी वजह से मेरे को मेरे पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया कि तू देखो इसी फील्ड में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे लिए सिर्फ ऑप्शनल नहीं था, वो मेरी नीड थी कि मेरे को खुद की लाइफ के लिए इस फिटनेस कम्युनिटी में खुद को डालना पड़ेगा। अक्सर इंडियन पेरेंट्स, बहुत सारे लोग रोकते हैं अपने बच्चों को कि जिम मत जाओ, बॉडी मत बनाओ, बट दे डोंट नो द एग्जैक्ट क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो एज यू आर सेइंग कि आपके पेरेंट ने आपको प्रमोट किया जिम जाओ और आपको हेल्प की उस चीज में सपोर्ट किया, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। 2021 में मैं जब पुणे में था तब मेरे कोच थे गुरुमान, ही इज वेरी फेमस नाउ। तब उन्होंने एक फंक्शन रखा था इसके अवेयरनेस के लिए, मैं वहाँ गया था। उसके बाद में काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुआ था डीप इनटू दिस फिटनेस कम्युनिटी, एंड आफ्टर जॉइनिंग दैट आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट फिटनेस अंडर हिज गाइडेंस, एंड देन आई जॉइन टेक एक्शन जिम, और पिछले 3-4 साल से अब मैं यहाँ एज कोच काम कर रहा हूँ। And you're doing phenomenal job, sir. As I am seeing your transformation of the clients के, of course we will mention in our podcast। अब हम फोटोज डालेंगे आप दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन कि आपने 150 प्लस लोगों को ट्रांसफॉर्म किया। It's a And train more than 250 clients. yes, it's a huge We are working from 2021, so of course you know that. great. So मुझे भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा because this is the first podcast and yes, आप लोग मुझे जानते हो, आई एम द फाउंडर ऑफ टेक एक्शन फिटनेस एंड मैंने जिम स्टार्ट किया था 5 years पहले। बैक बिफोर आई यूज्ड टू रन ए सप्लीमेंट स्टोर, एंड उसके पहले मैं मार्केटिंग कैंपेन करता था सप्लीमेंट ब्रांड्स के लिए, एंड ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड एज अ ट्रेनर। सो मेरी जर्नी भी कुछ ऐसी है कि आई स्टार्टेड एज अ ट्रेनर,
then businessman, then of course एक सब लिए एक gym run करना with the phenomenal team of 19 personal trainers, and of course we are creating a huge impact by transforming people. And yes, we started this podcast to aware people about more about fitness. इसलिए हमने आज का टॉपिक का नाम रखा है why every human should do exercise and eat good food. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आज हम हमारे टॉपिक को आगे लेके जाते हैं एंड वी विल डिस्कस कि हर किसी को एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए. आप तो ऑफ कोर्स इतने सालों से कर रहे हो, यू नो द बेनिफिट्स, पर हर किसी को क्यों करना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक सर. व्हाई दिस टॉपिक मैटर्स, व्हाट डू यू थिंक अदर सर? ये हम जो आज टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये इतना ज्यादा मैटर क्यों करता है आज की लाइफ में? सो जैसे कि हमें पता है कि पहले के दिनों में फिजिकल फिटनेस हमारी लाइफ का पार्ट हुआ करता था, पर अभी जमाना काफी ऑटोमाइज्ड हो गया है. काफी चीजें ऑनलाइन मिलती है. लोग अपना ब्लिंकिट से 10 मिनट में ऑर्डर करने के चक्कर जैसे में अभी दुकान हमने थोड़ी पर देर पहले किया. हाँ हम लोगों 10 ने मिनट मूवमेंट ही में बंद कर दिया है. Yes, फिजिकल एक्टिविटी उनकी- बिल्कुल स्टॉप Yes. कर दिया गया है. पहले लोग थोड़ा सा मूव करते थे, कुछ भी उनको चाहिए रहता था तो लेने जाते थे, कुछ भी उनको रिक्वायरमेंट रहता Walking था, steps वॉकिंग cover स्टेप होते कवर हो थे. जाते थे. एंड बिफोर खुद से कुक करना, घर के सारे काम करना, ये सब होता था. अब ऐसा कुछ भी नहीं है. कुछ नहीं है. अब यदि आपको खाना चाहिए, लोग ऑर्डर कर देते हैं. एंड बच्चों ने भी पहले के मुकाबले काफी बाहर खेलना बंद कर दिया है. हम्म. अडल्ट्स ने भी अपनी मूवमेंट को एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दिया है. सिटिंग जॉब्स, मोबाइल पे लगे रहेंगे हमेशा. उसकी वजह से उनको अभी फिटनेस में आना बहुत जरूरी हो गया. एज आई एम न्यू डैड, आई कैन रिलेट टू इट. मेरी वाइफ ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट किया है कि जो मेरा बेटा माहिर है, ही इज अराउंड 10 months old, एंड उसको हमने कंप्लीटली स्क्रीन से अवॉइड किया है. एज आई एम सेइंग, बहुत सारे बच्चे जो स्क्रीन पे इतना ज्यादा बैठे रहते हैं, उनकी एक्टिविटी कुछ नहीं है, ना खेल रहे हैं, ना ऑफ कोर्स वॉक कर रहे हैं, एक ही जगह बस फोन पे. दे आर वेरी मच व्हाट वी कैन से एक तरीके से हिप्नोटाइज हो गए. सो हमारे घर में हमने एक रूल बनाया है कि नो स्क्रीन फॉर द किड्स. सो यस, दिस मैटर्स अलॉट. हम इसके ऊपर में डिस्कस करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम जा रही है. जैसे आपने मेंशन किया कि लोग फोन से ऑर्डर कर देते हैं. अब आगे फ्यूचर तो मुझे डर लग रहा है कि टेस्ला अपने रोबोट्स ला रहा है, तो हमारे जो छोटे मोटे काम है वो भी वही कर लेंगे. एंड मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट देखा प्रांशु सर, निखिल कामत सर और ऑफ कोर्स इलॉन मस्क का. उसमें निखिल कामत ने क्वेश्चन किया इलॉन मस्क को, हाउ डू यू सी फ्यूचर, मतलब कमिंग 10 years में आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या रहेगा? तो इलॉन मस्क का जो आंसर था वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था कि वर्किंग विल बी ऑप्शनल. यस. मतलब आपका जो काम करना है वो ऑप्शनल हो जाएगा. सो दिस इज समथिंग, हमें फिटनेस को एक अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो यस, वी विल जंप टू द सेकंड पॉइंट कि हमने ये तो बात कर लिया कि व्हाई दिस टॉपिक मैटर्स, बट लेट्स टॉक अबाउट व्हाई एवरीवन शुड डू एक्सरसाइज. व्हाई? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं क्यों करूं, मेरा सब कुछ सही है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, XYZ. तो Pranshu sir, you can explain this topic very well. Why everyone should do exercise? There are 3 benefits of this. First is physical, second is mental, and third one is the long term benefit. तो फिजिकल बेनिफिट की यदि हम बात करें तो आप डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटी करते हैं बहुत एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं. ओके, आप नोटिस कर, मैंने खुद नोटिस किया है कि अभी जैसे ही वुमेन्स या मेंस आफ्टर क्रॉस देयर 30s 40s, ओके 40s, आफ्टर 40s उनका उठने बैठने में काफ़ी तकलीफ होती है, जॉइंट हेल्थ वगैरह सब, ये सब काफ़ी पहले जैसे नहीं है क्योंकि एक्टिविटी है नहीं, तो जॉइंट बॉडी ने अडेप्ट करना बंद कर दिया है. ओके, सो आपका दूसरा बॉडी रिकम्पोजिशन, यदि आपकी बॉडी यदि आप एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका बॉडी एक वेल फिट, एक हेल्थी BMI मेंटेन कर सकते हैं. एंड आप अच्छे से मूव कर सकते हैं, आप अपने डे टू डे लाइफ के अच्छे से टास्क कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि आपको डिपेंडेंट होना पड़ रहा है कि ये कुछ छोटे छोटे काम करने के लिए डिपेंडेंट होना पड़ रहा है. यदि आप एक 30-40 प्लस हैं और यदि तो आप अपने पोतों के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छे से खेल सकते हैं आप, और बाकी सब चीज़ें बहुत इजीली कर सकते हैं, अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं. इन्हीं चीज़ों की वजह से काफ़ी मेंटल हेल्थ भी हमें मिलते हैं, जैसे कि हमारा स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, एंजाइटी कंट्रोल में रहती है, डिप्रेशन कंट्रोल में. What you are saying by doing exercise, आपका स्ट्रेस कम होता है. डिप्रेशन भी कंट्रोल हो जाता है, और इसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हमारी स्लीप साइकिल अच्छी हो जाती है, और ओवरऑल हमारी हेल्थ में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आता है. यदि मैं खुद की बात करूं
तो आई वॉज नॉट दिस कॉन्फिडेंट पर्सन. आई वॉज an introvert who was not able to speak in front of 5 people. And now you're doing podcast. Yes. So I'm not able to speak in कैमरा. तो बहुत दूर की बात है. मैंने कभी भी अपने स्कूल टाइम पे एक स्पीच नहीं दी है. मैंने कभी कुछ नहीं किया है. एंड आई एम नॉट टू कॉन्फिडेंट अबाउट माई बॉडी और अबाउट एवरीथिंग. पर जब से आई स्टार्टेड ट्रेनिंग, मैं इतना तो कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कर सकता हूँ चीज़ें. ऐसा नहीं है कि मुझे थोड़ा सा वो लगता है. Totally understand. As you mentioned कि एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फिजिकल बेनिफिट्स है, मेंटल बेनिफिट्स है, एंड बहुत सारे लोग इसे रिलेट नहीं कर पाता है कि यार एक्सरसाइज आपको मेंटल बेनिफिट्स में कैसे हेल्प कर सकता है, आपका स्ट्रेस कैसे कम कर सकता है. एज यू गाइज मेंशन कि आपने इतने लोगों को ट्रेन किया है विद द टाइम पीरियड ऑफ 5 years. कैन यू मेंशन एनी स्टोरी ऑफ योर क्लाइंट जिस मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा था या गुजर रही थी और आपने उन्हें हेल्प किया थ्रू एक्सरसाइज? कैन यू प्लीज शेयर एनी स्टोरी? सो आई हैव स्टोरी. मैं एक क्लाइंट को ट्रेन कर रहा था. तो उनका एक बैड फेज से चल रहे थे अपने लाइफ के. तो उन्होंने थेरेपी वगैरह अटेंड की. उसके बाद उन्होंने मेरे एक और क्लाइंट थे, उन्होंने रेफ़र किया था कि सर, तो उनके थ्रू आए, मेरे से कांटेक्ट किया. देन हम लोग ने ट्रेनिंग स्टार्ट की. कुछ टाइम गया, धीरे धीरे उनके जो भी उनके पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा था उससे वो धीरे धीरे बाहर निकले. तो ये मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है. लोगों को लगता है कि फिजिकल हेल्थ और बस हो गया, बॉडी बनानी है, ऐसा कुछ नहीं है. बट आप कैसे भी कुछ भी आपके लाइफ के फेज से चल रहे हो, कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में ऊपर नीचे, आप यदि एक्टिविटी जिम करते हो तो उससे कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, एंडोमॉर्फिन रिलीज होता है, जो आपको बहुत हैप्पी फील कराता है. और ये सब चीज़ें, ये आप फिर उसके बाद काफ़ी आपको अच्छा लगता है और फिर आप धीरे धीरे उस फेज से निकल जाते हैं और ये आपके मेंटल हेल्थ में काफ़ी हेल्प करता है. करेक्ट. Sir, do you have any story of your client जिसमें आपने उनको हेल्प किया to get back to the track or whatever they are going through their life? मेरे क्लाइंट है 32 years के है वो. अभी जब वो 30 साल के थे तब तक उन्होंने काफ़ी बैड लाइफस्टाइल जी ली थी और उसके बाद उनको काफ़ी हेल्थ इशू थे. उनको डॉक्टर ने बोला था कि आपके ब्लड मार्क्स सब एकदम पीक पे थे. उनका कोई ऐसा, उनको लग नहीं रहा था कि अभी मैं कुछ सही कर सकता हूँ. एज लास्ट होप उन्होंने फिटनेस ज्वाइन किया. हमारी 1 हफ्ता प्रॉपर हर दिन काउंसलिंग होती थी कि उनको मेरे को हर इस पे करेक्ट करना पड़ता था. उनको मैंने मोटिवेट किया. उसके बाद में जब वो आए थे 112 kg पे, उनका सेल्फ स्टीम सब लो था. उनको बाहर कॉन्फिडेंस नहीं था कि अपने आप को कैसे शो करना है. वो सिर्फ अपने बिजनेस पे लगे हुए थे. पर आफ्टर 1 year जब वो ट्रांसफॉर्म हुए, एक्चुअली उन्होंने काफ़ी इमेंस बॉडी बनाई, काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने. उसकी वजह से उनका खुद का मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस एकदम पीक पे था. आप जिस क्लाइंट की बात कर रहे हो उनसे मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर. हाँ, उनके काफ़ी दोस्तों ने उनके रेफरेंस से मेरे पास आए, काफ़ी ऑनलाइन कनेक्ट हुए और उनको मैं अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता हूँ. सो हमने डिस्कस किया कि why everyone should do exercise. As you mentioned कि physical benefits बहुत ज़्यादा है. Of course आपका body composition change होता है तो एक confidence आता है. When you lose fat and when you build muscle, as I have seen you, कि आप पहले आपने भी mention किया आपके स्टोरी में थे, you were of course आपका endomorph आपका body type था, right? फिर then आपने workout किया तो आप काफी ज़्यादा confident लगते हो, you look good also, and body composition benefits है, of course आपके joints healthy रहते हैं, आपकी body healthy रहती है, you can do daily task, and of course you mentioned them. डे टू डे आप अपने लाइफ के जो भी दिन में जो भी टास्क हैं वो आप इजीली कर सकते हो. अपना वे ऑफ लाइफस्टाइल ही बहुत इम्प्रूव हो जाता है. करेक्ट. यू एंजॉय द लाइफस्टाइल. आप एंजॉय कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपकी कुछ जो करना चाहते हो आप नहीं करना चाहते हो. आपको लिमिट नहीं है आपकी. यदि आपको माउंटेन हाइक करना, यदि पसंद है हाइकिंग करना, तो आप वो सब चीजें कर सकते हो. करेक्ट. एंड मेरा इसमें मानना है कि जैसे आपने थर्ड पॉइंट मेंशन किया कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. सो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम जिम रन कर रहे हैं तो वी गेट लॉट ऑफ इंक्वायरीज कि सर मेरा 3 महीने में शादी है, मुझे फैट लॉस करना है, मुझे अच्छा दिखना है. एंड बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टर्म गोल्स लेके आते हैं कि मेरा 3 महीने में ये है, 6 महीने में इवेंट है या फिर XYZ. आई थिंक फिटनेस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म व्हाट वी कैन से गेम, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं व्हेन दे क्रॉस 40-45 उन्हें बहुत ज्यादा डिसीजेस आ जाती है. Whether it is of course related to hypertension, whether it is diabetes, whether it is lifestyle diseases, what we can say. Yes. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक्सरसाइज शुरू कर रहे हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना शुरू कर रहे हो एंड फिटनेस को अडैप्ट कर रहे हो लाइफस्टाइल, तो थिंक फॉर लॉन्ग गेम.
लाइक 40-45 के बाद में आपको कोई डिसीजेस नहीं होनी चाहिए। Yes, आप and अच्छे से move एक्चुअली रियल गेम वहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि आप 35 साल 40 साल तक आपकी बॉडी सपोर्ट करेगी। आप कुछ भी करो, जंक खाओ, आप अनहेल्थी लाइफस्टाइल जियो, स्मोक करो, ड्रिंक करो, वो 35 तक कर लेगी सपोर्ट। बट स्लोली डैमेज करती है। Yes. डैमेज करती है ऑफ कोर्स, बट वो सपोर्ट कर लेगी, आपको कुछ होने नहीं देगी कि ठीक है चलो चलने But there are a देगी। lot of examples we are getting. People are getting lifestyle diseases in 25 years of age. Yes, मतलब 25 साल की उम्र में भी लोग हाँ, अभी तो मैं मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा एक फ्रेंड थे, तो ही इज 25 सेम एज। सो उनको कार्डियक आया, तो कार्डियक आया और अभी बिफोर 2-3 मंथ, एंड कार्डियक इज लाइक समथिंग कि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। सो मैं खुद देख रहा हूँ कि अभी तो काफी चेंजेस हो रहा है। ये सारे चेंजेस अभी इन्वायरमेंट भी काफी बदल गया। पहले पोल्यूशन कितना कम था, बाकी फैक्टर कम थे, और अभी कैसा, पहले फूड काफी क्लीन था। दिल्ली का AQI is about Yes. 50. Yes. Just imagine living. Even चंद्रपुर का भी AQI I guess 200 प्लस तो होगा ही। यस ऑफ कोर्स चंदपुर का भी एक वो पोल्यूशन काफी ज्यादा है, एंड प्रोसेस्ड फूड बहुत बड़ा फैक्टर है। कितना बड़ा फैक्टर है। एंड एवरीवन, यदि आप देखते हैं तो, यदि डेटा देखें तो आप देखेंगे कि मोर देन 80 to 90% ऑफ पॉपुलेशन उसमें ही स्विच करती है। करके लॉन्ग टर्म में एक इंडिपेंडेंस मिल जाती है। अगर लंबी एज में देखें, आफ्टर 70 हम एक इंडिपेंडेंस में रहते हैं, हॉस्पिटल के विजिट्स कम हो जाते हैं। Right, correct. यस, मतलब बहुत सारे लोग अभी जो वो एज में है हॉस्पिटल विजिट्स कर रहे हैं, या तो वो अपने फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, अपना उन्होंने पूरा करियर को लाइफ दे दिया, एंड देन व्हेन दे आर वो एज पे जब पहुंच रहे हैं तो दे आर नॉट एबल टू enjoy. डिपेंडेंट ऑन देयर। Totally understand. So yes, there are of course ये बहुत सारे benefits है। अब I want to ask question related to food. Why good food is non-negotiable? Sir. हमारी बॉडी एक मशीन जैसी है और हमारा फूड उसका फ्यूल है। जैसा फ्यूल रहेगा वैसे ही बॉडी रिस्पॉन्स करने वाली है। आज के इसमें काफी लोग पैकेज फूड, शुगरी फूड इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं, जिनकी वजह से उनकी बॉडी लॉन्ग टर्म में काफी हार्म हो जाती है। Correct. और जैसे हमने बात किया स्लोली डैमेज कर रही है body. स्लो, वो इट्स वर्क लाइक स्लो पॉइजन लॉन्ग टर्म में। लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। पहले मतलब उनको, यदि आप अपना एग्जांपल ले लो, यदि आप अपनी कार पे पेट्रोल की जगह यदि नहीं डालते हैं, केरोसिन डालते हैं, ओके, यस, यदि आप अपना पेट्रोल डाल के केरोसिन डालते हैं, तो आफ्टर सम टाइम वो खराब हो ही जाएगी ना। एंड इफ पेट्रोल पे मिक्स भी करते हो आप केरोसिन और डालते हो तो वो खराब होगी। सेम लाइक बॉडी पे खाना क्या है, ठीक है, आप यदि टेस्ट के लिए यदि आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम वो डैमेज। People also think कि डाइट इज लाइक स्टार्विंग है। डाइट का मतलब ये हो गया कि बहुत ही बोरिंग फूड है। आपने इतने लोगों को ट्रेन किया है, आपने इतनी सारी डाइट प्लान डिजाइन की है, क्या डाइट इतनी बोरिंग होती है? बिकॉज मैं तो 10 साल से कर रहा हूँ, मुझे तो बोरिंग नहीं हुआ। मुझे भी नहीं ऐसा कभी फील हुआ कि इतनी बोरी है, क्योंकि मैं काफी 10-12 ईयर से कर रहा हूँ, एंड आई मेंटेन अराउंड 15% ऑफ बॉडी फैट। तो मुझे कभी फील नहीं हुआ कि ये, हाँ ऐसा मिथ बहुत है कि आपको शुगर छोड़ देनी है, आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, बट ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप एक लिमिट अमाउंट पे यदि कस्टमाइजेशन डाइट फॉलो करते हैं तो ऐसा नहीं है। एंड कस्टमाइजेशन मीन्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस, बट हाँ आपको एक लिमिट में खाना है, ऐसा नहीं कि आपको एक्सीड करना है। ऑफकोर्स यदि आप अच्छा फूड नहीं खाओगे तो आपको क्रेविंग होगी ही होगी, यदि क्रेविंग्स होंगी तो ऑफकोर्स आप अपना हंगर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको एक अच्छा खाना, अच्छा प्रोटीन इंटेक, अच्छे फैट इंटेक बहुत नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है। ये मिथ्स काफी है कि अच्छा खाना मतलब या तो बोरिंग है या टेस्टलेस है, या अगर हमको फैट लॉस करना है तो हमको स्टार्व करना है, ये उनकी माइंडसेट होती है। पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर बैलेंस डाइट है, उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर डिजाइन किए हैं, तो डाइट भी काफी डिलीशियस होती है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। आई थिंक वी कैन जस्ट से दैट कि ये पॉडकास्ट बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं है, बिकॉज उनके लिए जो प्रोटोकॉल सप्लाई होते हैं दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। वी आर टॉकिंग टू नॉर्मल जिम गोअर्स, सेडेंटरी पीपल who want to live their life very मेंटेन हेल्थी BMI एंड मेंटेन हेल्थी फैट परसेंटेज, तो उनके लिए ये पॉडकास्ट है। तो हम ये मैसेज दे सकते हैं कि आप बोरिंग फूड की जगह उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो,
एंड अगर आपको कुछ क्रेविंग्स हो भी रही है तो यू कैन हैव दैट इन लिमिटेशन। लिमिटेशन शुड बी देयर। और आपने मेंशन किया कस्टमाइजेशन। Yes. कस्टमाइजेशन का मीनिंग मैं ये क्या बोल सकता हूँ कि प्रांशु सर की डाइट डिफरेंट है, आदर्श सर की डाइट डिफरेंट है और मेरी डाइट डिफरेंट है। एक ही डाइट हम तीनों के लिए काम कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस के हिसाब से तीनों की बॉडी कैलोरी अलग लेवल है, adjust कर। तीनों की बॉडी अलग है, अलग अलग टाइप की होती है, 3 टाइप की बॉडी होती है। तो जो एक्टोमॉर्फ है उनको ज्यादा कैलोरीज उतना एनर्जी आउटपुट देंगे और जो एंडोमॉर्फ है उनको कम कैलोरीज भी ज्यादा एनर्जी आउटपुट देंगे। तो एक वेट के लिए भी 2 डिफरेंट डाइट बनेंगे टू सस्टेन दैट सेम डिपेंड एनर्जी अपॉन लेवल। कि बॉडी टाइप कैसा है, Yes. सबका बॉडी टाइप डिफरेंट होता है। मेटाबॉलिज्म बीएमआर सबका अलग अलग Yes. होता है, किसी का हाई किसी का लो, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन कैसा है। So we can say that food is a fuel and you cannot out exercise a bad diet. मतलब आप एक अगर बुरी डाइट फॉलो कर रहे हो एंड यू थिंक कि बाय एक्सरसाइज यू कैन आउट परफॉर्म कर जाओगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, अभी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो सबको सब पता है अच्छा खाने से उनको ऑफ कोर्स अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी अच्छी फिजिक होगी, बॉडी कंपोजिशन चेंज होगा। अब हमने बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन अवेयर भी कर दिया है और आई थिंक बहुत सारे लोग ये अवेयर है। द क्वेश्चन इज व्हाई पीपल डोंट स्टार्ट फिटनेस, क्यों नहीं करते? व्हाट डू यू थिंक? सबके अपने अपने एक्सक्यूजेस होते हैं। कोई बोलेगा कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, जिम एक्सपेंसिव है, या या फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। टू मच इन्फॉर्मेशन भी यदि अवेलेबल है ना तो लोगों को कंफ्यूज जाते हैं कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, क्यों। और काफी लोगों को क्या हो जाता है कि अभी हो जाता है कि नहीं अभी एज हो गई हमारी, एज हो गई है, हम लोग 40 ऑलमोस्ट 40 में आ गए। जो यदि मैं 40 के बाद जिनकी 40 प्लस है उनकी बात करूं तो उनको लगता है अभी क्या जरूरत है अभी ये स्टार्ट करने की, हमको तो अभी हो ही गया, हमारा सब कुछ हो गया। ये काफी इंडिया में है, काफी लोग इंडियन का ऐसे होता है कि अब तो हो गया हमारा, हमको क्या करना है। तो उनको लगता है कि ये सिर्फ जो यंगस्टर्स हैं, जो एडल्ट्स हैं उनके लिए है। यदि उनके और एडल्ट्स लोग का तो अभी मोस्टली जो हमारे एडल्ट्स है वो नहीं स्टार्ट करते, क्योंकि अभी काफी गेमिंग टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजें आ गई है मार्केट में। सो नॉट उतने फोकस नहीं है, स्पोर्ट्स को अवॉइड कर दिया। पहले यदि हम खुद की बात करें तो हम सभी स्पोर्ट बैकग्राउंड से कुछ ना कोई स्पोर्ट खेल चुके हैं। तो हमने अपने चाइल्डहुड में स्पोर्ट्स खेले हैं। मैं बॉक्सिंग करता था, मतलब मेरा बहुत अच्छा बैकग्राउंड था। मैं क्रिकेट 10 तक खेला हूँ, उसके बाद मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की। तो 10 से लेके फाइनल ईयर तक अराउंड 4 to 5 years आई कम्पीट इन बॉक्सिंग। आपसे कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे? लाइक आप कभी अपने टाइम पे जो भी अभी भी खेलते होंगे आप? मैं जनरली खेलता था क्योंकि हमारा जो एरिया है घर के पास वाला वो काफी फेमस था। वहां से दूर दूर से लोग खेलने के लिए आते थे, तो हम पूरे गेम खेलते थे, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस। वो एक ग्राउंड मतलब कस्टमाइज था, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से काफी फैसिलिटीज थी। तो हम बचपन काफी स्पोर्टी रहा है हमारा। एंड अभी के आप देखिए, अभी के बच्चों का बचपन बस PS5 पे ही रह गया। यस, ऑनलाइन स्विच हो गया है। PUBG एंड PS5 यस, बैलेंस होना चाहिए ऑफ कोर्स। इफ यदि वो अभी से फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो मैंने एक जगह कहीं पे पढ़ा था कि यदि आप लॉन्ग टर्म कुछ भी ना करो ना, बॉडी अडेप्ट नहीं करती है। टेक्नोलॉजी If दो धारी तलवार जैसी हो चुकी है। एक साइड में वो हमको हेल्प भी कर रही है काफी चीजें इफिशिएंटली करने के लिए, और दूसरी साइड में हमको लेजी भी बना रही है। हाँ, मैं जब क्लाइंट लेता हूँ, अराउंड कोई न्यू एडल्ट आता है अराउंड 21-22, बैठ नहीं पाते हैं। बहुत प्रॉब्लम है ये कि आप पूरा नीचे नहीं बैठ पाते, स्क्वाट नहीं कर पाते क्योंकि मोबिलिटी रही ही नहीं है, कभी बैठे ही नहीं है उतने रेंज में। तो कहाँ पे रेंज ऑफ मोशन ही चला गया है। और ये फैक्ट है कि आप यदि कुछ चीज छोड़ दोगे तो मसल भूल जाएंगे अपना काम करना। यदि फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दें तो बॉडी भूल जाती है। इवन ऐसा भी है कि यदि किसी को इंजूर हो जाती है, कोई फ्रैक्चर आ जाता है और बहुत टाइम पे वो उसे रेस्ट दिया जाए तो उस पैर की मसल मास कम हो जाती है। तो मेरे पास अभी एक क्लाइंट है, उनको सॉफ्ट फ्रैक्चर हुआ था टिबिया पे। तो उन्हें मैं ट्रेन कर रहा हूँ, उन्होंने डेक्सा किया था कुछ टाइम पहले। तो उनके जो राइट लेफ्ट के मसल सेम नहीं थे, कम थे, क्योंकि एक टाइम में उन्होंने ट्रेन उसको वर्क नहीं किया, काफी टाइम तक उसे रेस्ट दिया। तो मसल इम्बैलेंस होता है। आप जो जिस पर्टिकुलर चीज को आप ज्यादा ट्रेन करोगे, ज्यादा एक्टिविटी रहेगी उसकी, वो हमेशा उसमें मसल ज्यादा ही होगी। यस, विद द सपोर्ट ऑफ गुड न्यूट्रिशन, बिकॉज़ बहुत लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं एंड न्यूट्रिशन नहीं करते एंड देन दे एंड अप ऑफ कोर्स उनका फिजिक बिल्ड नहीं हो पाता है, उल्टा वो
लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से और प्रॉब्लम फेस करते हैं. एज यू मेंशन कि बहुत लोग इसलिए फिटनेस स्टार्ट नहीं करते बिकॉज दे हैव देयर एक्सक्यूजेस. Yes. सबसे कॉमन एक्सक्यूजेस है कि मेरे पास टाइम नहीं है. Yes, motivation नहीं आई है. थिंक कोई कितना भी बिजी हो, Yes. 60 मिनट्स 30 मिनट्स अपने अगर वो बॉडी के लिए तो निकाल सकता है. वी आर नॉट सेइंग कि आप जिम आओ. हम जिम ओन करते तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप जिम आओ. अभी Yes. आप देखो कितने भी फाउंडर्स को देख लीजिए, जोमेटो एंड निखिल कामत, आप सब They लोग are really जानते हैं. They are fit Yes. and they are in their 40s 30s, but they are fit because अब ऐसा नहीं कि वो बिजी नहीं है. ऑफ कोर्स सबके पास टाइम होता है. वो हमारे बहुत ज्यादा बिजी है. यस यस ऑफ कोर्स. They have- इट्स अबाउट प्रायोरिटी. उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि उनके लिए काम तो इम्पोर्टेंट है. वो काम, वो जो भी वो अपना उनका काम है, तो उसको तो उसके लिए तो काफी काम तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उसे करना ही करना है. बट वो अपने हेल्थ को उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे हैं कि मुझे इस पे भी काम करना है. Yes. क्योंकि आपने एक एक्सक्यूज के बारे में बात किया कि लोग बोलते हैं कि जिम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है. तो एज मैं जिम ओनर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ तो मुझे इसको एक आंसर देना पड़ेगा. एज माय ईयरली पैकेज, अगर ईयरली पैकेज अगर 365 डेज में अगर हम डिवाइड करते हैं, सो इट्स जस्ट 41 रुपीज अ डे. Yes. अगर आप अपने दिन का 40 रुपए देकर नहीं ट्रेन कर सकते और उसको अगर आप एक्सपेंसिव Yes. बोलते हैं, It's an तो excuse. एज यू कैन सी के इट्स अ वेरी बिग एक्सक्यूज Yes. के लोग 40 रुपीज के लिए भी अगर एक्सपेंसिव कहेंगे तो 40 रुपीज में क्या क्या आ जाता है. अगर Young किसी की age बैड में- हैबिट्स है Yes. तो क्या कितना 200 150 200 रुपए तो वो अपने बुरी आदतों में डाल देते हैं या फिर टाइम पास करने में बाकी सब चीजों में डाल देते हैं. ये सब होता भी क्यों है? क्योंकि वो यंग एज में काफी अपने एक्सक्यूजेस को ट्रेन करते हैं. हाँ, मसल ट्रेन नहीं करेंगे. उनके एक्सक्यूजेस इतने ट्रेंड होते हैं कि मोटिवेशन नहीं है, मंडे से चालू करूंगा. बट एक्सक्यूजेस Yes. आपको कहीं नहीं निकल जाएंगे, नहीं. आपको वही रखेंगे. देयर विल बी नो ग्रोथ. सो यस, दिस आर द कॉमन वी कैन से द पॉइंट्स जिसकी वजह से लोग नहीं कर रहे हैं, जिम नहीं जा रहे हैं. उनके एक्सक्यूजेस बहुत ज्यादा है. अब मुझे एक स्टेप बाय स्टेप प्लान चाहिए. आप दोनों भी मुझे एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बताइए जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि हाउ एनीवन कैन स्टार्ट फिटनेस. जैसे आप सबको पता है हमने एक्सक्यूजेस के बारे में Yes. बात कर ली. अब लोग क्या कह रहे हैं हमारा पॉडकास्ट देखने के बाद में, ठीक है हमें पता चल गया कि क्या बेनिफिट्स है, हमें पता चल गया कि हम क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे, हमारी एक्सक्यूजेस है, उनको सब समझ में आ गया. अब दे वांट टू स्टार्ट. Yes. सो व्हाट आर योर सजेशंस? आप किस तरीके से उन्हें गाइड करेंगे? बेसिक टिप्स सिंपल कि 30 मिनट्स वॉक की आदत डालो या कोई भी फिजिकल स्टफ में एंगेज हो जाओ. या तो वॉकिंग होंगी या स्ट्रेचेस होंगे या नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई. बीच में ये करो. फिर उसके बाद अपने डाइट पे ध्यान दो. क्लीन फूड, अपना प्रोसेस फूड को कट डाउन कर दो. स्लीप अच्छी लो. अपना डेली मेडिटेट करो. 3 फैक्टर पे काम करेंगे तो एक बेसिक लेवल पे फिटनेस स्टेबलाइज हो We जाएंगे. can add one more factor, that is hydration. यस. स्टे हाइड्रेटेड ड्यूरिंग द उसी डे. बात पे मैं पानी भी पी लेता हूँ. यस. तो जब तक कि प्रांशु से आप मेरे हिसाब से देखिए, जो भी फिटनेस स्टार्ट करने का एक ट्राइपॉड पकड़े, तो जो ट्राइपॉड होता है तो वो होता है, पहला होता है फिजिकल एक्टिविटी. ओके. दूसरा होता है आपका स्लीप. दूसरा होता है न्यूट्रिशन एंड तीसरा होता है स्लीप. तो पहली चीज तो आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट करो. कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई भी स्पोर्ट ज्वाइन कर लो. स्विमिंग, बैडमिंटन, एनीथिंग जो भी आपको पसंद है आप ज्वाइन कर लीजिए. सेकेंड वन इज न्यूट्रिशन. पहला है कि आपको प्रोसेस फूड, बाहर का खाना बंद करिए. पहला स्टेप यही है कि आपको बाहर का खाना बंद करना है. तला हुआ जो आपके मोमोज रहते हैं, फ्राइड मोमोज, फ्राइड शुगर, ओके, ये सब, एंड शुगर कट ऑफ. ओके, बस ये कट डाउन करिए. एंड थर्ड इज अपना स्लीप साइकिल. बहुत काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. पर्सनली भी मैं एक टाइम पे कुछ स्ट्रेस की वजह से मैंने भी काफी चीज नोटिस किया है कि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सोते हो तभी बॉडी रिकवर करती है. I'm a perfect example because as a new dad, first जो 5 to 6 months Yes. थे मेरे, of course I cherish that moments. Of course मैंने वो टाइम अपनी बीवी के साथ Yes. स्पेंड किया है. बट इन मुझे दूसरे आउटपुट वो दिखा कि मैं डाइट कर रहा था, मैं वर्कआउट भी कर रहा था, बट स्टिल आई वाज नॉट गेटिंग रिजल्ट्स बिकॉज आई वाज नॉट गेटिंग इनफ Enough स्लीप sleep, बिकॉज right. मेरा बेबी रात में सो नहीं रहा था. And तो न्यू डैड्स के लिए भी हमें एक ऑफ कोर्स एक हमें प्लान लेना चाहिए, जो कि मैं ऑफ कोर्स सजेस्ट करूंगा कि व्हाट वी कैन डू.
But yes, you were continuing. स्लीप मैंने भी काफी चीजें नोटिस की है। अभी स्लीप भी 2 फेसेस में होती है। लोग क्या करते हैं कि 4-5 घंटे शाम को सो लिया, 2-3 घंटे दोपहर के सो लिया, तो इट्स नॉट एक्चुअली वर्क, क्योंकि स्लीप के 2 होते हैं, एक 4 घंटे का एक होता है, 4 घंटे का एक साइकिल होता है, रेम एंड रेम। Can you REM रेम इस एक वो होता है 2 साइकिल में, एक स्लीप, ऐसे 4 फेसेस होते हैं, 90 मिनट का एक होता है, फिर ऐसे करके 4 होते हैं, अराउंड 8 आवर्स में आपका कंप्लीट हो जाता है, जिसपे आपके 4 आवर्स में मसल्स रिकवर होते हैं, तब ब्रेन पूरी तरह से शट डाउन नहीं होता है, एंड नेक्स्ट 4 आवर्स में आपका ब्रेन रिपेयर होता है। तो कभी कभी आप देखोगे आपके मसल तो रिकवर है, बट आपको जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो रिकवर नहीं है, तो आपको मोटिवेशन फील नहीं होता है, आपको आला मोस्ट लोग क्या करते हैं, ब्रेन फॉग, ऐसे दिखना नहीं, धुंधला दिखना, ये सब, ये रीजन यही है कि आप 5 घंटे 6 घंटे सोते हैं, उसमें बॉडी थोड़ा रिकवर हो जाती है, आपका फुल्ली इंटरनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड आपका ब्रेन अच्छे से रिकवर नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से आपको वो मोटिवेशन फील होगा ही नहीं। तो रिकवरी मस्ट इम्पॉर्टेंट, रिकवरी के लिए आपको सोना बहुत जरूरी है। So आपने एक बिगिनर के लिए सबसे ज्यादा जो आपने फोकस किया दैट इज स्लीप, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी नींद ही नहीं लेते हैं, फोन पे बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है। तो मेरे तरफ से ऑफ कोर्स एवरीवन नो दैट कि बिफोर बेड यू हैव टू अवॉइड स्क्रीन बिफोर एटलीस्ट 2 आवर्स, तो उसे फॉलो करना है। पीपल नो दैट, बट एक्शन लो। जो हमारा पॉडकास्ट है दैट इज टेक एक्शन, राइट? तो हम टेक एक्शन पे फोकस कर रहे हैं, तो लोगों को एक्शन लेना है। एज यू हैव इन्फॉर्म, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहा कि नॉर्मली स्टेप्स से शुरू करो, लाइक आप वॉकिंग करो 5000 स्टेप्स, 10,000 स्टेप्स एंड स्ट्रेचेस कर सकते हैं, तो जिससे पोस्चर भी काफी ज्यादा उनको हेल्प आउट करेगा। सर ने बोला कि प्रोसेस फूड को कट करना है, फ्राइड एंड शुगर जो बाहर का खाना होता है उसे कम्प्लीटली अवॉइड करना है। तो स्टार्ट कोई भी स्पोर्ट स्टार्ट करिए, हाँ, बाहर जाना, वॉकिंग में जाना है, स्टार्ट करिए बस, दैट्स इनफ। तो आपने बोला कि स्पोर्ट्स कोई ज्वाइन कर सकता है, कोई अगर क्रिकेट पसंद करता है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ में डेली क्रिकेट खेलने जा सकता है, और कोई फुटबॉल जा सकता है। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। ऑलराइट, सो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्लान फॉर अ बिगिनर टू स्टार्ट, एंड देन ऑफ कोर्स अगर वो मोटिवेट हो जाते हैं एंड उनके गोल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो अल्टीमेटली दे कैन जॉइन अ जिम वेयर दे कैन डू द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बिकॉज आई थिंक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज दिस समथिंग जो उनको ओवरऑल हेल्प कर सकती है। एंड अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारे स्टडी देखा, इफ योर मसल इज हेल्दी सो यू आर हेल्दी। आपके मोस्ट ऑफ द डिसीजेस अवॉइड हो सकते हैं by just building muscle mass, not just for men but for females also, because females think के मसल मास सिर्फ बॉयज के लिए होता है। काफी फीमेल्स को लगता है कि ये जिम वगैरह तो हमारे लिए बना ही नहीं है, और इवन पेरेंट यही उनको सिखाते हैं कि फीमेल जिम तो मर्दों का काम है, मेल्स का काम है, एंड फीमेल नहीं। बट ऐसा नहीं है, फीमेल को इवन ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा नीड है उनको, क्योंकि उनकी बोन डेंसिटी जल्दी वीकर होती कंपेयर टू मैन। ओके, यस 35 अराउंड, या भी है, तो और काफी वीक होना स्टार्ट हो जाती है। मेंस थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बट वुमेन्स को काफी जल्दी उनकी बोन डेंसिटी वीक हो जाती है, और तब मसल काफी हेल्प करता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और वुमेन्स में मसल मास इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि आफ्टर 40 दे स्टार्ट मेनोपॉजिंग, उसके टाइम पे मसल, लीन मसल उनका सबसे बड़ा एसेट होता है जो उनको लॉन्जिटिविटी और हेल्दी रखने में मदद करेंगे। सो फीमेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेल से ज्यादा फीमेल को जरूरी है। करेक्ट, टोटली अंडरस्टैंड। सो यस, आई थिंक people are now aware, they have a game plan कैसे start करना है, कौन से factors important है। I would like to know what is your final message for our viewers जो अभी तक stick है हमारे वीडियो में, अभी तक हमारा वीडियो देख रहे हैं एंड तक, आपका फाइनल मैसेज क्या रहेगा? जस्ट स्टार्टेड, सिर्फ सिंपल सा है, टेक एक्शन, जैसे हमारा मोटो है टेक एक्शन। बस हमने नाम भी एक्चुअली हमारे कंपनी का टेक एक्शन रखा, बिकॉज लोगों को सब कुछ सब पता है, जिनको नहीं पता उन्हें हम अवेयर कर रहे हैं। नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। There is no time of perfection. You can start messy instead of just starting anything pure perfect. Totally. There is a जस्ट quote. स्टार्ट इट। आपको पहले के कुछ दिन लगेगा, बस आप स्टार्ट कर दो। आई थिंक 45 डेज लगते हैं कोई भी हैबिट बिल्ड हैबिट। नो, एट 21 days. 21 डेज, मतलब ऐसे मैंने काफी जगह पढ़ा है कि 21 डेज इनफ है कि आप एक हैबिट लगा सकते हो। आप 21 डेज में कोई ऐसे बिल्कुल आपने सोचा कि 10 किलो लॉस है, कुछ नहीं होने वाला। ये कोई गेम चेंज नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है। बिल्डिंग हैबिट। इट्स अबाउट बिल्डिंग हैबिट।
आपने हैबिट एक बार बिल्ड कर ली, देन आप अचीव कर लेंगे अपने यार fitness। अगर हैबिट बिल्ड हो जाती है, आप इसको ऐसा मत करो कि कुछ अलग है। जैसे आप खाना खाते हो, Yes. जैसे आप सोते हो, ब्रश करते हो, Yes. पानी पीते हो, तो उसे पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है। That's why I'm saying that fitness is lifestyle. अपने लाइफस्टाइल के साथ इसको इनकॉर्पोरेट करो। और एक कोट है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। स्टार्टिंग में आप कुछ चालू करो तो आप उस पे सस्टेन होते होते आप ये हो जाओगे। एंड आई थिंक फिटनेस इज बेस फॉर एवरीथिंग। यस, Yes. मतलब आप पैसा कमा लोगे, आप सक्सेस कमा लोगे, एब्सोल्युटली, बट अगर आपके पास फिटनेस Yes. नहीं है तो उसे एंजॉय करिए। यस, राइट। यदि आपके गोल्स हैं, मोस्ट ऑफ देम लाइक ऐसा होता है ना कि पीपल करियर करते हुए करियर तो पा लेते हैं, जब करियर मिलता है तब वो 30-40s में चले जाते हैं। दैट टाइम दे डोंट हैव जो उनको करना था एक्चुअली, जो स्पोर्ट उनको खेलने थे, उनको Yes. स्काई डाइविंग करनी थी, उनको स्विमिंग करनी थी, उसके लिए वो कैपेबल ही नहीं है अभी, क्योंकि उन्होंने इतना उस टाइम पे अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंट नहीं दिया कि हमें ये भी करना चाहिए। दैट टाइम उन्हें रियलाइज होता है। सो इससे अच्छा कि उस टाइम आप अभी से ही अपने सारे काम लेके ही आप हेल्थ लेके चलिए, हेल्थ को प्रायोरिटी रखिए कि ये भी मेरे पार्ट ऑफ लाइफ है। यदि मेरा करियर इंपॉर्टेंट है एज वेल एज मेरी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। पैसा, यस ऑफ कोर्स, पैसे के साथ हेल्थ इज वेल्थ बहुत पहले से आ रहा है कि हेल्थ इज वेल्थ। सो ऑफ कोर्स ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको साथ में लेके चलें। ये सब अगर ट्रैवल करना चाहते हो, जैसे सर ने मेंशन किया कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं घूमना चाहते हो, अपने बच्चों के साथ अगर आप खेल नहीं पा रहे हो, आप फन एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हो, मेरा लोअर बैक पेन हो रहा है, या फिर मुझे हेडेक हो रहा है, या फिर एनर्जी उतनी नहीं है, Yes. अगर ऐसे एक्सक्यूजेस आते हैं जस्ट बिकॉज दैट यू आर नॉट फिट इनफ। क्योंकि अपन खुद की बॉडी के साथ कोप अप भी नहीं कर पाए हैं Right. अभी तक। हमारी फिटनेस को एक सेल्फ रिस्पेक्ट जैसा लेना चाहिए, यस, क्योंकि हम हमारी बॉडी के अंदर रहते तो आप जैसे अपन अपने घर को जैसे रखते हैं, हर चीज पे ध्यान देते हैं कि इसको ये करेंगे वैसे करेंगे, तो वैसे ही अपनी बॉडी भी हम उसके अंदर रह रहे तो उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि समवन एल्स विल बाकी चीजें, हाँ, बाकी चीजें मटेरियलिस्टिक चीजें हो जाएंगी। अगर आप पैसा कमाओ, कुछ भी कमाओ, पर अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है तो आप उसके लिए यही नहीं कर पाए। तो सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई। आई थिंक हमारे right, व्यूअर्स yes. सीरियस हो जाएंगे Yes. कि यार एटलीस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमें अपने फिटनेस को Yes, बिल्डअप start करना करना चाहिए। राइट। So yes, we can end this podcast on this note that of course you have the information, people have the information, just they have to take action। और मेरा कोट है, मैंने खुद बनाया इस चीज को, कि मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि यार stop thinking about your goals, start taking action। So I think we can wrap up at this point and thank you so much। This is our first podcast। Yes, I think हम थोड़ा बहुत फंबल हुए, Yes. हम थोड़ा बहुत कैमरा उतने फ्रेंडली नहीं हो आप, मैं भी ऑफ कोर्स प्रैक्टिस छूट गया धीरे धीरे यूज्ड टू होके आगे और टॉपिक्स पे बात करते करते हम यूज्ड टू 100% पॉइंट। आई थिंक यू टू गाइस हैव अ ग्रेट नॉलेज, बस उस नॉलेज को हमें लोगों तक पहुंचाना है, अवेयर Yes. करना है। एंड यस, थ्रू दिस पॉडकास्ट वी विल ट्राई कि हम जितना हेल्प आउट कर सके। चलो, थैंक यू सो मच प्रांशु सर, थैंक यू सो मच आदर्श सर। If this conversation helped you, please do share it. Comment what's stopping you from starting your fitness journey. Follow us for practical fitness guidance and subscribe for real fitness conversation. Take action.